हाय भाई लोग, सब बढ़िया होगे और जोर शोर से पढ़ाई कर रहे होगे। अब ये समय आ गया है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, स्मार्ट वे में पढ़ना है। तो ये जो सेशन है, ये आपके लिए एक निचोड़ जैसा होगा कि अब इस लास्ट मिनट में कैसे एग्जाम को हैक करें। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अब उखाड़ना है, एग्जाम को फोड़ना है, उस स्ट्रैटेजी से फोड़ना पड़ेगा। तो इस सेशन में हम लोग कुछ हैकिंग टिप्स की बात करेंगे कि इस लास्ट मिनट्स में आप किस तरीके से अपने पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये जो मिनट है, ये बहुत कीमती मिनट है और इस समय आपको किन बातों को ध्यान रखना है, कुछ टिप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टिप्स यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, और यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो कोई शक्ति ही नहीं है कि आपको 90% लाने से कोई रोक सकता है, लेकिन आपको सही से फॉलो करना पड़ेगा। तो टिप्स नंबर 1 की जब बात करेंगे तो हम लोग टिप्स नंबर 1 में जो सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं कि पेपर सॉल्व करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे पहला टिप्स है कि पेपर सॉल्व। तो गोल्डन टिप्स हम यहाँ बताने जा रहे हैं। जो इस टिप्स को फॉलो करेगा उसको एग्जाम को पास तो करेगा ही करेगा, हो सकता है कि वो टॉपर्स बन के निकलेगा। तो इस जो टिप्स है इस भाई की को याद रखना। पेपर सॉल्व करना है, ये पेपर सॉल्व करना अभी समय में ये धर्म है आपका। धर्म क्या है कि इस पेपर को सॉल्व करें। डेली आप कोशिश करें कि एक पेपर को सॉल्व करें, है ना। लेकिन जोश में ये होगा कि पेपर शायद सॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको करना है, बस फोड़ना है। इस उद्देश्य से आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। हर दिन बिना पेपर सॉल्व करे आप सोए नहीं। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना के बगैर नहीं सो सकते, तो पेपर सॉल्व करने के बगैर अब आपको सोने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप एक डेली रूटीन बनाएं। इस डेली रूटीन में मैंने पेपर सॉल्व करना इसलिए सबसे पहले रखा इसको कि पेपर सॉल्व करने के बगैर आप सो रहे हैं तो भाई आपका गेम आपके खिलाफ जाएगा। तो सेकंड टिप्स जो है वो क्या है ना, डेली रूटीन। डेली रूटीन, अब दोस्तों समझ लो, आप सोते हो, जागते हो, खाते हो, पीते हो, ये मैटर नहीं करता है। आप भाई 10 घंटे कम से कम पढ़ाई करो। 10 घंटे गिन के पढ़ाई करो। कैलेंडर में आपको गिनना है, लिखना है कि 10 घंटे हमने आज पढ़ा है। 10 घंटे को कैसे रूटीनाइज करोगे? देखो, आपको जो बोर्ड एग्जाम है, वो बोर्ड में जिस तरह का आपको दिया गया है पैटर्न, शेड्यूल दिया गया है, उसमें काफ़ी समय दिया गया है। थोड़ा सा सीरियस रहोगे तो अभी इस टाइम में भी आप 80% से ज़्यादा स्कोर कर जाओगे, है ना। मेरी बात मानो। तो अब क्या करना है, पहली बात कि डेली रूटीन ठीक करो। जो हो जाए, दुनिया इधर की हो जाए, तुमको 7 से 10 घंटे पढ़ना है। उस 10 घंटे में सबसे पहला काम क्या करो कि सुबह उठ के आप एटलीस्ट 10 से 15 मिनट मॉर्निंग वॉक करो या अपने को फ्रेशन अप करो। इस फ्रेशन अप में आप योगा कर सकते हैं, कुछ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और अपने को रिक्रीज करो कि बीमार नहीं पड़ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आने वाले समय में अब किसी भी तरीके से बीमार भाई को पढ़ना नहीं है। यदि बीमार पड़ गए तो आप लूजिंग साइड में होंगे। उसके बाद जब आप मॉर्निंग वॉक से करें, देन उसके बाद टेक ए शावर। ये सबसे पहला पॉइंट काम करें। शावर लेने के बाद आप एक पेपर के 3 घंटे पढ़ जाए। कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको 3 घंटे, एक सब्जेक्ट एक दिन में आप कोशिश करें कि उस सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करें। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट थॉरो रिवीजन। दिस इज द कंप्लीट थॉरो रिवीजन। घबराना नहीं है कि क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। आप सुबह घड़ी देख के स्टार्ट करें एंड देन उस पेपर को कंप्लीट करो। ये पहला दूसरा टिप्स है। पहला टिप्स, आप डेली पेपर सॉल्व करें। एक टाइम बांध लो कि आज मेरे को पेपर सॉल्व करना ही करना है। दूसरा, आप डेली रूटीन में 7 से 10 घंटे कम से कम पढ़ाई कोशिश करो। ये निकालना आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए आज से ही रूटीन अपना सेट करो। अब कि सुबह के कम से कम 5 बजे आपको बेड छोड़ देना है। दैट इज कॉल्ड 5 AM मॉर्निंग। आज से आप संकल्प ले लो कि कल सुबह से उठ के ही आपको 5 बजे बेड छोड़ देना है और उसके बाद पढ़ाई करनी है। तीसरा नंबर का जो टिप्स है, तो थर्ड टिप कि दैट एनसीईआरटी की किताब को पढ़नी है। एनसीईआरटी की लाइन रीड करनी है ना, लाइन रीडिंग। एनसीईआरटी की जो किताब है आपके क्लास 11-12 में जो भी सिलेबस में दिया गया है, उस सिलेबस के हिसाब से आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार पढ़ सकते हैं उसको पढ़ें। अंडरलाइन करो, पढ़ो, अंडरलाइन करो और उसको थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स कि एनसीईआरटी को अब पढ़ना है। दिस इज गोल्डन टिप्स फॉर नाउ कमिंग 5 to 6 दिन, 6 से 7 दिनों के लिए गोल्डन टिप्स होगा। तो सबसे पहला टिप्स में आप पेपर सॉल्व करें। दूसरा नंबर का टिप्स है दैट इज डेली रूटीन। तीसरा है एनसीईआरटी। आप जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, साथ ही साथ जब पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक पैटर्न देखेंगे, है ना।
तो पेपर सॉल्व करने से आपको आइडिया होगा कि पढ़ना क्या है, किस सेक्शन को छोड़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा नंबर का टिप्स की हम लोग बात करते हैं कि चौथे नंबर पे आप क्या करें कि जो लास्ट 5 इयर्स के सीबीएसई के पेपर्स हैं, लास्ट 5 इयर्स के सीबीएसई के जो पेपर्स हैं, उन सीबीएसई के पेपर्स को एक बार देख जाओ और उसको टाइम निकाल के हो सके उसको सॉल्व कर जाओ। अब देखो, सॉल्व करने के लिए, पेपर सॉल्व करने के लिए भी एक टिप्स हम बताते हैं कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। आपको आपके पास कोशिश करना है कि पेपर को 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर जाए। आप 3 घंटे इसको प्लान मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा आपके पास 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे होगा। सो 2.5 आवर्स में आपको पेपर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक तो तरीका यह है कि आप सबसे पहले जो टाइम है, फर्स्ट जो 1 आवर का टाइम है, वो आप क्या करें ना, 5 मार्कर क्वेश्चन पर दें। देखो, 5 मार्कर क्वेश्चन यदि आपको बढ़िया से निकल गया तो फिर आपका क्या होगा कि सीधे आपके 30 अराउंड 25-30 मार्क्स श्योर हो गए। एंड उसके बाद फिर जब आप क्या करें, नेक्स्ट जो 1 आवर है वो आप सॉल्व करें, जितने भी आपके 3 मार्कर क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करें। एंड लास्ट में जो आपका बच गया अराउंड 30 मिनट्स, उस 30 मिनट्स में आप क्या करेंगे, जो भी आपके 1 मार्कर क्वेश्चन हैं और सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्योग्राफी का, उसको आप सॉल्व करें। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास अभी भी हाफ एन आवर शेष है, आधा घंटा के आसपास शेष है, और उस समय आप इतनी स्पीड में होंगे कि हाफ एन आवर में लगता है आप आधा पेपर होगा तो कंप्लीट कर जाओगे। तो इस तरीके से करेंगे। आप ये ना करें कि हमेशा किसी क्वेश्चन में नहीं बन रहा है तो उसमें फंसे हुए रहोगे। तो टिप्स इसको घर पे अभी प्रैक्टिस कर लो कि मान लेते हैं अभी कोई गलती होती है कि हमने पहले अटेम्प्ट किया कि जैसे केस स्टडी वाले क्वेश्चन को स्टडी किया या फिर किसी लॉन्ग टाइप को लिखने गए और हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, 3 घंटे से ज़्यादा लग रहा है, तो फिर अभी गलती करोगे तभी आपको सुधार सकते हो। तो इसलिए टेस्ट पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स की बातें करी कि ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आने वाले समय के लिए फॉलो करेगा डेफिनेटली उसको 10% से 15% तक बेनिफिट होगा। पहला टिप्स क्या बताया कि पहला टिप्स में आप ये काम करो कि एक रूटीन बनाकर डेली तुमको पेपर सॉल्व करना है। मर जाना है लेकिन पेपर सॉल्व करने छोड़ना नहीं है। ये हमारा तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा है कि जो इसको फॉलो करेगा अभी भी वंडर्स कर सकता है। दूसरा, आप अभी देख लो कि जो समय बचा हुआ है आप एनसीईआरटी समय के साथ, किताबों के साथ पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो यदि पढ़ सकते हो तो, और कैलेंडर में बना लो कि कैलेंडर में आज मैंने 10 घंटे पढ़ा, काट दो, दूसरे दिन उसको काट दो, तीसरे दिन काट दो, ऐसे काटते हुए पढ़ो कि आने वाले समय में आप एटलीस्ट 200-300 घंटे पढ़ाई कर जाओ। ये बहुत हेल्प करेगा। तीसरा नंबर पे, सुबह उठो। सुबह उठने से क्या होगा, तुम्हारा रूटीन जो है वो बड़ा होगा और आपके पास ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए ज़्यादा समय निकलेगा। चौथा, सुबह उठने के बाद थोड़ा योगा करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा दिमाग को शांत रखो, है ना। दिमाग को शांत रखने का बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय सोचना नहीं है, अब बस करते रहो, दिमाग को शांत रखो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो एंड एनसीईआरटी की किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, ठीक। और एनसीईआरटी पढ़ो, पेपर सॉल्व करो, आपको उसका डायरेक्शन पता चलेगा। एंड लास्ट प्रीवियस ईयर द 5 ईयर का PYQ जो है वो किसी भी दोस्त के थ्रू सैम्पल पेपर डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर जाओ। एंड उसके अकॉर्डिंगली सबसे जो लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है कि पेपर कंप्लीट का जो स्ट्रेटजी है, टेम्परामेंट डेवलप करो कि 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करें। इन टिप्स को फॉलो करो, मैं दावा करता हूं कि आपके जो परसेंटेज हैं वो ड्रामेटिक वे में इंप्रूव हो जाएगा और तुम वंडर करोगे और तुम वॉरियर बन के निकलोगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। इन टिप्स के साथ आप फॉलो करें और इस बार एग्जाम में एकदम फोड़ के निकलना है।